नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मणिपुर की घटना के बाद अब पूरे देश भर में यहां पर आवाज उठने लगी है और सीधे तौर पर देखा जाए तो मणिपुर की घटना को लेकर सबका यही कहना है कि मणिपुर में जिन दो महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें हुई हैं, ये देश भर में किसी भी महिला के साथ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर राजनीति से अलग हटकर लोगों को सोचना चाहिए, राजनीति से अलग हटकर यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए सोचना चाहिए। मणिपुर की घटना के बाद सीधे तौर पर देखा जाए तो मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात करता है, सीधे तौर पर कहता है कि मोदी सरकार इस काम में विफल रही है, फेलियर साबित हुआ है उनका, और यहाँ पर एक तरीके से ना ही हिंसा को शांत करवा पाई है और ना ही इन आरोपियों को पकड़ पाई है। 2 महीने पुराना वीडियो वायरल होता है, तब जाकर पता चलता है सरकार को कि ऐसी भी कोई घटना हुई है। मणिपुर में इतने लंबे वक्त से हिंसा भड़क रही है और यहाँ पर यह घटना भी 2 महीने पुराना वीडियो है। ऐसे में मणिपुर की सरकार को क्या तब सुध नहीं आया जब ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था? जब पूरे देश भर में छोटी से छोटी चीजें वायरल हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या मणिपुर की जो ये वीडियो 2 महीने पुरानी बताई जा रही है, ऐसे में क्या वहां की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सुध क्यों नहीं लिया? इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत संज्ञान लेते हुए ऑर्डर दिया कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द यहाँ पर आरोपियों को पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और ऐसी घटना फिर से दोबारा ना हो सके, इसका पूरा ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ पर ये काम नहीं कर पाते हैं तो हमें खुद यहाँ पर मामले पर संज्ञान लेना पड़ेगा और खुद ही यहाँ पर फैसला सुनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यहाँ पर देखा गया कि पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उन आरोपियों को पकड़ निकाला और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। लेकिन क्या हिरासत में लेने से ही यहाँ पर बात बन जाएगी? क्या यहाँ पर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? सीधे तौर पर हमारा और जनता का तो यही कहना है, तो उन्हें फांसी की सूली पर लटका देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश में क्या यहाँ पर जीने लायक भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे लोग आज 2 महिलाओं के साथ कर रहे हैं, आगे जाकर यहाँ पर ऐसे ही हिंसा अगर देखी गई तो वो और भी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाते हुए कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं, अब इस मामले को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कपिल सिब्बल काफी कुछ कहते हैं मणिपुर हिंसा को लेकर। कपिल सिब्बल यहाँ पर इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई कपिल सिब्बल द्वारा लड़ी जाएगी, जिसमें दोषियों को फांसी की सजा यहाँ पर मुकर्रर कराई जाए, ऐसा माना जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कपिल सिब्बल अब आगे आते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल, देखिए इस वीडियो में। हम हिंदुस्तान की कायाकल्प बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान को इतना प्रगतिशील बना देंगे, इतना प्रगतिशील बना देंगे कि विश्व देखता रह जाएगा। 60 महीने नहीं, उनको लगभग 120 महीने मिले और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इनको केवल मीडिया ने, इन्होंने केवल मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बनाया, सब संस्थाओं को गोदी बना दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जुडिशरी के अलावा इन्होंने सबको अपनी गोदी में बैठा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है, भाईचारा खतरे में है और जो इनकी मन मर्जी होती है वो ये करते हैं। आज मैं आपके सामने एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा।
जैसे कि आपने कपिल सिब्बल को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो या फिर आम जनता हो, सभी इस मणिपुर की घटना के बाद ये कह रहे हैं कि मणिपुर शांत कब होगा। संसद में भी आवाज गूंजती है कि मणिपुर पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से काफी कुछ कहा जा रहा है और सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में देखा जाए तो क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं बात को कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, किस मुंह से शुरू करूं। आई एम स्पीचलेस टुडे। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यू इंडिया में महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। जब से कल मैंने ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने जब भी अपने आंखों बंद किया है, उन बेटियों का तस्वीर मेरे सामने आता है, जैसे कि वो रो रहे हैं, जैसे कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। नहीं, हम दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। 150 करीब मौतें हुए मणिपुर में। 65,000 पीपल होमलेस हो चुके हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई होगी जहां पे महिलाओं के साथ ऐसे बदसलूकी किया गया है। बदसलूकी तो एक बहुत छोटा शब्द है। एक महिला के पूरे, आपने उनके आत्मा को चीर दिया, आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारी मणिपुर की ये बहनें पिछले 78 डेज से, 78 दिनों से मणिपुर में कहीं अपने आबरू बचाने में लगी है, कहीं अपने जान बचाने में लगी है, कहीं अपने परिवारों को बचाने लगी है। जब ये तस्वीर सामने आई है, और वो भी एक ऐसे हादसा जो करीबन 77 दिन पहले का है, और इस पे एफआईआर 4 मई को किया गया है, यानी कि 63 दिनों तक। दुख की बात है कि देश के मंत्रियों के पास ये खबर तक नहीं थी, और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने सीएम से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए, और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। ये कोई बात कोई पार्टी विशेष या किसी, ये बात महिलाओं की है। देश की, मुझे पूरा विश्वास है, देश की हर वो महिला जिसने ये वीडियो देखा है और जो राजनीति से उठती है, वो ये कहेगी कि ये जो भी हुआ इन बहनों के साथ 63 डेज के बाद भी अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है, और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं,
सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहा दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते। मैं पूछना चाहती हूं और मैं अपील करना चाहती हूं राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से, राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। कृपया करके मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल, जैसा कि आपने सुना, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई लड़नी चाहिए और यहाँ पर दोषियों को फांसी की सजा के लिए यहाँ पर केस लड़ना चाहिए, क्योंकि छोटी बात नहीं है और कोई आसान बात भी नहीं है और ना ही इससे ढील देने वाली बात है। यहाँ पर सिर्फ आरोपियों को पकड़ने भर से कोई मामला सुलझ नहीं जाता है। यहाँ पर महिलाओं की इज्जत को तार तार किया गया है, तो ऐसे लोगों को क्या फांसी की सजा नहीं होना चाहिए? रेप जैसा मामला सामने आ जाता है तो क्या इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।